राजवीर आता है अपनी डांस क्लास पे, तभी देखता है कि वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की किस कर रहे हैं और यह सब देखने किस कर रहे हैं, यह सारी हरकतें कर रहे हैं। तो वो वीडियो बना लेता है, छोटा सा एक वीडियो क्लिप, बोलता है कि मैं तुम लोगों का वीडियो बना लूँगा और जो है वायरल कर दूँगा। यह सब कहते ही कि तभी वो लड़का जो है अपने गुंडों को बुलाता है और राजवीर के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसे सुनकर आपकी भी आँखें नम हो जाएंगी और आपको भी लगेगा कि कौन गलत था कौन सही था, ये तो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। ऐसे हादसाएं काफ़ी सारे हो रहे हैं जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए इस पूरी मामला को समझाते हैं, इस पूरी घटनाक्रम को आपसे बताते हैं कहाँ से ये शुरू हुआ था। और राजवीर की उस टाइम पे शायद हत्या भी हो जाती है उन दोनों के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा ज़िला है गोरखपुर। अब देखो, गोरखपुर की ही कहानियाँ मैं काफ़ी सारी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गोरखपुर, अब वहीं पे एक डांस क्लास होता है, जो एक छोटा सा कस्बा मान लो, एक छोटा सा चौराहा मान लो, वहाँ पे एक डांस क्लास होता है, कस्बा, ठीक है, छोटा सा कस्बा होता है जहाँ पे डांस क्लास होता है। यहाँ पे राजवीर जो है अपने दोस्त, एक उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम धीरज होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अब दोनों ही लोग जो है क्लास किया करते थे, डांस क्लास पे हमेशा आया करते थे और पहले आ जाते थे, क्योंकि मतलब आधे घंटे पहले आ जाते थे। और साइड में चेयर लगी हुई थी, डांस क्लास के बाहर थोड़ा बरामदा था और बरामदे से जो है सुपर मार्केट था। सुपर मार्केट में पूरा आने जाने से लेके छत से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। तो दोनों लोग राजवीर और धीरज दोनों ही लोग आते थे और वहाँ पे बैठ कर के खूब बातें करते थे। और पास ही में सीढ़ी था जो सबसे ऊपर फ्लोर पे जाता था। अब यह सब सीन बहुत ही प्यारा लगता था और उन दोनों आते थे बहुत ही मज़े के साथ, वहाँ पे बैठ कर के बातें करते थे और कुछ अपना चिल करते थे, जो भी रहता था अपना चिप्स वगैरह लाते थे, खाना पीना करते थे और बहुत ही बढ़िया। दोनों ही लोग पढ़ाई कर रहे थे, अभी समथिंग ज़्यादा नहीं, बस वही क्लास 9th 8th में वो था और धीरज भी तकरीबन वही 10 या 12 में था, समथिंग यही दोनों की थी। और दोनों ही डांस क्लास में थोड़ा इंटरेस्टेड थे डांसेस में, तो डांस क्लास ज्वाइन किए थे। अब उसी डांस क्लास पे एक दिन ऐसा हादसा होता है कि राजवीर पहले आ जाता था, तो और धीरज जो है ना वो 28 तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर से आता था। और जो राजवीर था उसका घर थोड़ा पास ही में था, तो वो पहले ही आ जाता था फ़ोन करके, तो वो पहले आ जाता था और वो पहले ही आ गया था, जबकि धीरज नहीं आया था, वो तकरीबन 15-20 मिनट बाद आया। तो वो पहले ही आया। तो जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ा और सीढ़ी के कॉर्नर पे एक दूसरी सीढ़ी थी जो सबसे ऊपर फ्लोर पे जाती थी। अब यह सब देखने के बाद से वहाँ पे बड़ा मतलब जो है कोना टाइप से होता है ना, कि जब जीना लग जाता है तो उसके नीचे में एक थोड़ा कोना सा जगह छूटता है। अब वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आपस में चुंबन कर रहे थे। तो वह लड़का क्या करता है कि सिर्फ फ़ोन निकालता है अपना, जो फ़ोन लिया था, फ़ोन निकालता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों की फ़ोटो क्लिक कर लिया हूँ। और एक लड़का और होता है, उसी के साथ में एक लड़का और आता है जो कि डांस क्लास ज्वाइन किया था, उसका नाम आकाश होता है। अब आकाश और राजवीर दोनों ही लोग जो है उसको थोड़ी बहुत जो है धमकियाँ देते हैं कि यहाँ पे आते हो डांस क्लास के इस कॉर्नर पे तुम ये सब कर रहे हो। मतलब सुबह का टाइम था तो ज़्यादा शाम का टाइम था तो उतना भीड़ नहीं था और जो है संडे का दिन था। संडे के दिन सारे सुपरमार्केट में ऊपर की साइड पे जितने भी बैंक वगैरह थे सारी चीज़ें बंद थी, तो वहाँ पे कोने में थोड़ा अंधेरा था, इस वजह से। और वो दोनों, देखो गलती कौन किया, सज़ा किसको मिली? गलती आकाश ने किया, फ़ोन आकाश ने निकाला और जो है उसने बोला कि जो है मैं फ़ोटो खींच दूँगा। लेकिन राजवीर थोड़ा बोल दिया था ज़्यादा कि तुम लोग यही सब करोगे, ऐसा वैसा, मतलब जो भी था वो समझाया और बातचीत हुई। लेकिन वो जो लड़का था एक गैंगस्टर का मतलब एक गैंगस्टर की जो है कैटेगरी से आता था। लड़का फ़ोन किया, लड़का दोनों ही लोग थोड़ा सेम ही एज के थे। लड़का फ़ोन किया और अपने गैंगस्टर लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, लोग फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं मेरा और ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उसके गैंगस्टर लोग आते हैं। तभी जब गैंगस्टर लोग आ जाते हैं और धीरज अभी रास्ते में ही था, अब गैंगस्टर लोग आते हैं और उसको जो है राजवीर को पहले दिन वार्निंग देते हैं। और उसके बाद से आने के बाद से जितने भी 10-12 लोग आते हैं और जुट करके, और जो आकाश था जो फ़ोटो क्लिक किया था वो वहीं से चला जाता है क्योंकि उसकी छुट्टी हो चुकी थी। अब आकाश चला जाता है, बचता है राजवीर अकेला।
तभी उसके जितने भी गैंगस्टर थे, जितने उसने फ़ोन करके बुलाया था, थोड़े तकरीबन 3 या 4 बज रहा था, सीसीटीवी फुटेज लगा था। अब सारे लोग आते हैं और जुट करके उस बेचारे मासूम से, मान के उसकी हाइट बड़ी थी, मतलब उसका कद बड़ा था, बस वो क्लास 8th या 9th में पढ़ रहा था राजवीर, ठीक है। अब आकर के उतने सारे लोग उसे पीटना चालू कर दिए। धीरे धीरे ये सब होता है कि वो जो मकान का ओनर था उसको पता चलता है और वह आता है कि तभी सभी लोग उसको मार करके हट जाते हैं। मतलब कि इतना मार देते हैं कि उसका सर फूट जाता है, मुंह फूट जाता है, बस इतना मार के उसके बाद से वो लोग चले जाते हैं। अब यह घटनाक्रम को जैसे ही आता है, धीरज देखता है तो वो चौंक सा जाता है, पूछता है कि हुआ क्या। बेचारा राजवीर भोला सा, मान के चलो भोला सा ही था, मतलब दोनों एज में सेम थे, मगर क्लास थोड़ी डिफरेंट थी। वो 8th में पढ़ रहा था और धीरज 12th में पढ़ रहा था। एज सेम थी, 15 साल दोनों की एज थी। अब यही सीन था। धीरे धीरे मतलब ये बचकानी हरकतें हैं, ये एक लिए कह लो तो, यह सब सीन था। उसके बाद से राजवीर थोड़ा सैड सा होने लगा। उसके बाद से धीरज थोड़ा समझदार था, क्योंकि भाई 12th क्लास में था, थोड़ी बहुत तो मेच्योरिटी रहेगी। वो समझाता है, बुझाता है और पूछता है कि हुआ क्या था। फिर वो सारा सीन अपना बताता है और धीरज उसको तसल्ली देता है। और उसके यानी कि राजवीर के भाई लोग भी गैंगस्टर तरह से बिलोंग करते थे। उसके भाई को पता चलता है कि वो लोग दोनों आपस में दोस्त थे, लेकिन दोनों माफ़ी वगैरह मांग लेते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रह जाता है। धीरज और राजवीर दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों आपस में घूमते थे, फिरते थे, मौज मस्ती सब कुछ करते थे। लेकिन उस दिन धीरज लेट हो चुका था, इस वजह से उसको सब मार दिए। वरना अगर धीरज होता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर धीरज होता, ये रियल घटना है, धीरज होता तो उसे नहीं मार पाते लोग। लेकिन अगले दिन फिर से वही प्रक्रिया होती है और वह आता है और वह उसको धमकी भी दिया था राजवीर को कि अगर तुमने इस लड़के और इस लड़की की इर्द गिर्द भी भटके तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इतनी धमकी मिल चुकी थी उस छोटे से, मतलब 8th क्लास में पढ़ने वाले राजवीर को, इतनी बड़ी धमकी मिल चुकी थी। और वो आता है बेचारा, डांस क्लास भी छोड़ने का सोच लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत हौसला था, क्योंकि उसका जो मन था, उसका जो करियर था, उसका जो पैसन था, डांस में ही था। अब दोनों, डांस में पैसन तो दोनों का था, लेकिन इसका करियर कुछ और था, धीरज का करियर कुछ और था, और उसका राजवीर का करियर डांस ही था। तो दोनों लोग, मतलब डांस में दोनों को इंटरेस्ट था, दोनों ही लोग किया करते थे। उसके बाद से अगले दिन, मतलब तकरीबन इस बात को हो चुके होते हैं 3 से 4 दिन, और 3 से 4 दिन बाद यह मामला मैं बता दूँ सन 2021। और धीरे धीरे ये समय बीतता जाता है तो तकरीबन 4 से 5 दिन का समय बीत जाता है और राजवीर फिर से आता है और उस दिन देखता है कि वो दोनों लोग आपस में नग्न अवस्था में, यानी कि उस लड़का जो लड़का लड़की का वो उसने जो धमकी दिया था, जो उसने फ़ोटो क्लिक करवाने की बात की थी, सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं तुम लोग का फ़ोटो खींच लूँगा। सिर्फ इसी बात के लिए राजवीर को इतनी बड़ी सज़ा मिली, समझ रहे हो। अब दोनों नग्न अवस्था में, मतलब कि सुबह का टाइम था, क्योंकि सुबह में भी क्लास चलता था। तकरीबन 8 बजे के आसपास जो है सर आ जाते थे और वो 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के करीब में आ जाता था कि मतलब 7:30 बजे से अगर क्लास है तो 7 बजे ही आ जाता था, ताकि क्योंकि उसका घर पास में था तो थोड़ा ऐसा सीन था, और थोड़ा चिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता ही था। कि मेरी पर्सनल फीलिंग है उस जगह से, मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल, अभी मैं क्लियर कर दूँगा कि वो कौन कौन था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुपरमार्केट में, और ऊपर से बैठो रिव्यू देखो, बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद से वो आता है, उसे आपत्तिजनक नग्न अवस्था में देखता है, लेकिन वो इग्नोर करता है और जा करके अपने सीट पर बैठ जाता है और उन्हें इग्नोर कर देता है। तब तक कि 10 मिनट का ही समय बीता था कि तभी धीरज भी आ जाता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता चलता कि कोई आया है। मतलब कि जो लोग आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे नग्न अवस्था में उस परिस्थिति में, लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है कि धीरज आ जाता है। अब राजवीर उसको पूरी घटना बताता है, दोनों लोग देखते हैं
उसके बाद से छत के ऊपर वाली सीढ़ी से जाते हैं, उसके बाद से पूरा घटनाक्रम देखते हैं। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, किसी से भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर था कि उनके साथ बुरा होगा और उनकी हत्या हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि भाई साहब वो गुंडे थे, कुछ भी कर सकते थे, इसलिए वो दोनों डर के मारे नहीं बताए। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा और एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने डांस टीचर से बताया और डांस टीचर उसका रिएक्ट किए और तो बातचीत हुआ। उसके बाद से वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर एक हफ्ता फिर से बीत जाता है और एक हफ्ते बाद फिर से वो दोनों वही प्रक्रिया जारी रखते हैं और वो दोनों इस बार तो धीरज और राजवीर दोनों को ही देख लेते हैं कि ये लोग हमारी जो है फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। मतलब दोनों आपस में आए थे, सामने से सीढ़ी था, उन लोगों को नहीं पता चला कि यहाँ पे क्या था, वो अंदर सारी सीन चल रही थी। उन दोनों को शक हो गया और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे बहुत ही मज़े से। यानी कि राजवीर और धीरज दोनों आपस में अपनी जो भी करियर की बातें थी सारी बैठ कर के, वहाँ पे एक बेंच लगा था, बेंच पे आराम से बैठ कर के पूरा व्यू के साथ दोनों लोग बहुत ही मज़े के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन आगे जो हादसा हुआ उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब होता है कि धीरज बेचारा बहुत ही दूर से आता था कि तभी जो है धीरज बोलता है छुट्टी का समय होता है और दोनों ही आपस में हैंडशेक करते हैं, धीरज और राजवीर दोनों ही। उसके बाद से उसका रास्ता अलग हो जाता है राजवीर का और धीरज का रास्ता अलग हो जाता है। वो बेचारा अपने घर चला जाता है। वो 20 किलोमीटर दूर से आता था और ये इसका तो घर पास ही में था, 1 किलोमीटर तो पैदल ही आता जाता था साइकिल से। अब दोनों के रास्ते इस तरह से थे, धीरज को इधर जाना है, राजवीर को सीधे जाना है। अब दोनों इस तरह से अपना रास्ता चेंज करते हैं कि तभी रास्ते में वो गुंडे आते हैं और वह लड़का फ़ोन कर दिया था कि ये दोनों लड़के थे। अब राजवीर को पीटना शुरू कर देते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि राजवीर धाराशायी नहीं हो जाता है। अब राजवीर धाराशायी हो जाता है, लेकिन अब उसकी गलती ही क्या थी राजवीर की? उसको इतना ज़्यादा मार देते हैं सब कि बेचारा बचने के हालात में नहीं था और उसको हॉस्पिटलाइज होता है। उसके घर वाले मतलब कोई देखता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, उसके घर वालों को पता चलता है। फिर उसके घर वाले आते हैं और घर वाले अपना जो भी सीन था सारा करते हैं। उसके बाद से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उन गुंडों के बारे में बताते हैं और उस लड़के के भी बारे में बताते हैं। यह सारा सीन वह लड़का जब होश में आता है, राजवीर जब होश में आता है तो सारी चीज़ें पुलिस को बताता है। ये सब सीन हो जाने के बाद पुलिस क्या करती है, उन सभी गुंडों को गिरफ्तार करती है और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में सबको, जितने भी लोग थे, फांसी की सज़ा सुनाती हैं। कोर्ट में मामला पेश होता है, जज साहब फांसी की सज़ा सुना देते हैं। राजवीर के साथ इंसाफ तो हुआ, लेकिन बहुत बुरा हुआ कि वो लोग बहुत ही गलत कर रहे थे, वो लड़का और वो लड़की, कि वो नाबालिग थे। इस तरह से हरकतें अगर करेंगे तो समाज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहाँ पे आने जाने वाले लोग, वहाँ पे डांस क्लास था, कोचिंग सेंटर था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। जब आप गलत कर रहे हो तो लोग देखेंगे तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मैं आपको बता दूं कि जो है मैं वहाँ के उस सुपरमार्केट के बारे में पूरी फीलिंग्स मेरे से कैसे जुड़ी हैं, क्योंकि मैं वहाँ की हर एक याद से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है, यह घटनाक्रम जो है थोड़ी बहुत लगा होगा। और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर किसी के पास यह शेयर कर दो कि गलती अगर आपकी नहीं भी रहेगी फिर भी आपको सज़ा मिल सकती है। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो आप इस तरह से जागरूक हो सकते हैं। मेरी इस कहानी को सुन करके आपको चीज़ें थोड़ी बहुत अवेयर कर सकती हैं और आप जागरूक हो सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि रियल में हो चुकी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जितने भी दोस्त हैं, लड़का लड़की भाई बहन, सबके पास शेयर करो, क्योंकि यह घटनाक्रम ऐसा हो रहा है और आप लोग भी जागरूक हों। हमारा इस कहानी को सुनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग जागरूक हों, बस। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल। बस यही कहूँगा, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।